हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको जो भी कॉन्सेप्ट ना आ रहा हो वो क्लियर हो रहा हो। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नाम से ही लग रहा है कि डाइपोल यानी जिसमें दो पोल हों, और इलेक्ट्रिक मतलब कुछ चार्ज होंगे। तो चार्ज कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या है, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? देखिए, एक चार्ज है ये, और ये चार्ज है सपोज प्लस क्यू, और एक चार्ज है माइनस क्यू, ये, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, हमें नहीं पता वो डिस्टेंस क्या है। तो इस सिस्टम को क्या, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज है। और डाइपोल क्यों? क्योंकि दो पोल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या खासियत है? कि दोनों पर सेम अमाउंट का चार्ज और अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए। सेम अमाउंट और नेचर क्या? अपोजिट। याद रखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्ज जिनका अमाउंट सेम लेकिन नेचर अपोजिट रहता है, रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम और अरेंजमेंट इन विच टू चार्ज ऑफ सेम अमाउंट एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इट इज एन अरेंजमेंट, या it is a system in which two charges of opposite nature are placed at some distance to each other। एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, क्या होता है? इट इज अ सिस्टम इन विच टू चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हो गया। अब मान लेते हैं कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज इधर से भी a है और इधर से भी a है, तो ये कितनी हो गई? a 2a, l 2l, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले लीजिए, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। किनमें होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? जैसे H2O, कैसे? एक है OH नेगेटिव और एक है H पॉजिटिव, तो ये हो गया HCl, H के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। HCl, HCN और भी कई हैं। ठीक है, CH3COOH, इस तरीके से कई आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलेंगे, और ये आपको बड़ा जरूरी है पढ़ना। अभी हम लोग जो है ये जो डाइपोल कैसे, ये डाइपोल क्या है अभी पढ़ रहे हैं। फिर हम सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक है कैपेसिटर, उस कैपेसिटर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स फील करते हैं, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के, तो वहां पर हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो वहां पर हमको बड़ा समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डाइपोल, व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट। तो हम पहले से जब पढ़ रहेंगे तभी वहां पर समझ पाएंगे, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए सेकंड चैप्टर के लिए। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि 12th क्लास में जो भी है वो शुरू से लेकर लास्ट तक सब एक दूसरे से अटैच है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कहां से पढ़ना? चार्ज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहां से? चार्ज से। हम क्या पढ़ते हैं कि चार्ज जब रुका हुआ होगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड
कोई चार्ज है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो उसमें उसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, क्या होगा, जिसमें एक्सेलरेशन होगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो चार्ज जो होगा वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पुश करेगा, यानी वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और हम यही सब कुछ पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो लास्ट टॉपिक पढ़ने के लिए ही पढ़ रहे हैं, मतलब ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। आपको ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए कैसे पढ़ रहे हैं भाई, आपने क्या पढ़ा, चार्ज, चार्ज के बाद आपने क्या पढ़ा, फोर्स, फोर्स के बाद आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आप और आगे क्या पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड, फिर आप और आगे क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए। मतलब कि जैसे LCR एक सर्किट है जिसका नाम है LCR सर्किट, ये पढ़ोगे आप, और फिर LCR सर्किट में आप लोग क्या प्रोड्यूस करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाओगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ोगे। फिर आप लोग क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लाइट, क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक रूप है ना लाइट। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी के फॉर्म में चलती है। तो ये जो लाइट है इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सच्चाई आपको भले ही अभी नहीं समझ में आ रही, लेकिन लास्ट में हम यही कंक्लूजन पे निकलते हैं, ठीक है, मतलब पहुंचते हैं। तो फिलहाल इस चीज को छोड़ते हैं कि ये क्या कहानी है, क्या क्यों पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा डायपोल की तरफ। तो डायपोल क्या है आपको समझ में आ गया होगा, एक सिस्टम जिसमें दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं और उनका जो अमाउंट होता है वो सेम होता है। अगर ये वाला क्यूब 20 कूलम है तो ये भी 20 कूलम ही होगा, ये +20 तो ये -20, बस इतना ही अंतर है। अच्छा, इस डायपोल में एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। ये टाइम वाला मूवमेंट नहीं है, ये वो डायपोल मूवमेंट है जो रोटेट करा देता है। मूवमेंट याद होगा, मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, क्लास 11 है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वहां से। तो ये डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट the product of charge and distance between them is called dipole moment and it is denoted by P is equal to क्या होता है फॉर्मूला, Q into 2L ये होता है। अगर आप वेक्टर फॉर्म लगाओ तो P is equal to Q into 2L ये होता है, ठीक है। अब अच्छा चार्ज लगा दिया, सॉरी, P is equal to Q into 2L क्या आ गया, ये डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट की एक डायरेक्शन होती है, कौन सी डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। The direction of dipole moment is from negative to positive। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आ गया डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट कूलम मीटर। क्या होती है, कूलम मीटर, ये होती है कूलम इनटू मीटर। तो ये डायपोल मोमेंट हो गया। डायपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। इसमें एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। अच्छा, यहाँ पर जैसे A ले लिया है तो इन दोनों के बीच के पैर L है, ये तो ये क्या हो गया, Q into 2L। नोटेशन से मैटर नहीं करता है कि आप A ले रहे हैं कि L ले रहे हैं, आपको बस याद रखना है कि चार्ज और डिस्टेंस का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, वो किसी और चीज का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ये हो गया डायपोल मूवमेंट। अब हम लोगों का मेन मोटो यहाँ पर पढ़ने का है फर्स्ट चैप्टर में डायपोल का, कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायपोल की दो, एक अगर ये डायपोल है और ये हमने एक लाइन
ड्रॉ कर दी जो इसके सेंटर से होके जाती है, तो ये हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। और अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इसके सेंटर से होके तो जाती है पर इसकी एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। और जो लाइन इससे होके जाती है इसके एक्सिस से, उसको एक्सियल लाइन। जो उस पर होती है, उसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, उसको इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ये और ये क्या हो गई, एक्सियल लाइन। तो इन्हीं दोनों लाइंस पर हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। तो पहले एक डायपोल बना लेते हैं। चलिए देखिए एक डायपोल, ये रहा आपका एक डायपोल, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज दिस इज O एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज A एंड दिस इज अ पॉइंट P which is at x distance from the center of the dipole। इस डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। और ये इसकी कौन सी लाइन है, एक्सियल। और देखिए ये पॉइंट कहां है, एक्सिस पर है। उसकी एक्सिस पर है कि नहीं है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू, इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो माइनस क्यू क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगवाता है, E माइनस क्यू। और प्लस क्यू क्या करेगा, बाहर की तरफ, E प्लस क्यू। तो ये दोनों आ गए। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। E माइनस क्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस a का होल स्क्वायर। और E प्लस Q इज हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब E नेट कितना होगा वहां पर, E नेट इज इक्वल टू, E नेट कितना होगा, दिस माइनस दिस, E प्लस Q माइनस ऑफ E माइनस Q। कितना होगा, दिस माइनस दिस, कितना आएगा, इज इक्वल टू E प्लस Q माइनस ऑफ E माइनस Q। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। बाहर लाइए सबको, बाहर ले आए। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, 1/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया, आया। इसको हटा डालते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इधर भेजिए, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर, नीचे x माइनस a का होल स्क्वायर और x प्लस a का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, चलिए हम इधर करके दिखा देते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर x प्लस a का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, x माइनस a और यहाँ पर x प्लस a और x प्लस a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और अगले वाले में भी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। जिसको ये नहीं पता कि a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आ गया। तो नीचे क्या आएगा वो आपको पता चल गया होगा, और ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। E नेट इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, खोल डालिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस नहीं होगा प्लस 2ax अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, E नेट इज हाउ मच, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4ax अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हैं कितनी ज्यादा गर्मी है।
है ना। जितना ज्यादा हो सके बेटा आप जो है इसको फैलाइए, और वीडियो जहाँ जिस बच्चा जो बच्चा कोचिंग नहीं जा पा रहा है या उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो बच्चा वीडियोस को देख सकता है, पढ़ सकता है ना। तो आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से कोई बच्चा जो है पढ़ेगा, तो इतना थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4ax a इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2a इंटू क्यू, तो ई नेट कितना हो जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम इसे लिख देंगे 2 इंटू 2a इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 2 और 2a इंटू क्यू क्या p, तो 2px, तो कितना आ जाएगा ई नेट। देखिए जगह छोटी हो गई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो ये आ गया, पर हम जानते हैं कि ये x जो होगा वो a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, तो हम a को क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं। तो e नेट कितना आ जाएगा अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x स्क्वायर की पावर 4 इधर कट गया, और ये आ गया 2p अपॉन x क्यूब। तो ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity at point P, which is at x distance from the center of a dipole. And what is the direction of this electric field intensity? This direction, negative to positive. तो axial point, axial axis पर भी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। याद रखिए the direction of electric field intensity at an axial point is from negative to positive। याद रहेगा। ये हमने फिर से क्या कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ये हो गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट हो गया है, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। अभी बताया आपको इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, वो लाइन जो एक्सियल लाइन पर क्या हो परपेंडिकुलर हो और कहां से होके जाए सेंटर ऑफ द डाइपोल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, ये बना लिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए and here is also A from O, okay, and this is a equatorial line, so this is a point, और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ ये पॉइंट है P। We wish to calculate the electric field at point P due to this dipole, then the angle is theta, this angle is theta, then the direction of the electric field at point P due to plus Q is outward, plus Q, and due to minus Q is in this direction, E minus Q, and this is also angle theta। ये हो गया, ये क्या होगा P इधर बना लेता हूं P, तो E प्लस Q ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और यहां से ये क्या बना रहा है थीटा, तो ये भी क्या बनाएगा थीटा, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E प्लस Q cos थीटा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा E प्लस Q sin थीटा। E माइनस Q को देखिए यहां से ये भी कितना बनाएगा थीटा, देखिए Z बन रहा है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो इसका भी इधर क्या होगा E माइनस Q cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा E माइनस Q sin थीटा होगा। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं ये यहां से यहां कितनी डिस्टेंस पे है x डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस क्या है x, और इस पॉइंट की चार्ज से क्या डिस्टेंस है r, ये हो गया। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E प्लस क्यू और E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा कौन E प्लस क्यू और माइनस क्यू कॉस थीटा। तो हमको पता है क्या कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा के
वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हम लिखेंगे द वर्टिकल कंपोनेंट्स of E plus Q and E minus Q cancel to each other, so the net electric field at point P is only due to horizontal components. क्या हो जाएगा? E is equal to both are in same direction, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं प्लस Q प्लस ऑफ E cos theta plus E of minus Q cos theta, and the formula is, what is E plus Q? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon distance is r square. What is the value of cos theta? Cos theta is what? Base upon hypotenuse. X is what? Perpendicular. So base is a and this is r. A upon r. Plus E minus Q is again same, Q upon 4 pi epsilon naught A upon r. दोनों में सेम दिख रहा है कि अच्छा r 1 upon r square into A upon r, ये आ गया। अब दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा। E is equal to क्या आ जाएगा? 1 upon 4 pi epsilon naught. What is this? QA. So this becomes 2, हम इसे लिख देते हैं Q into 2A upon r cube. तो 2A into Q क्या होता है? P होता है। तो E is equal to क्या आ गया? 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r cube. So this is the electric field intensity at point P and the point is on equatorial line. तो क्या दिखा आपको? 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r cube, और एक्सियल में क्या दिखा था? 1 upon 4 pi epsilon naught 2P upon r cube. तो क्या समझ में आ रहा है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन का क्या होती है? 2 टाइम्स होती है। ठीक है, तो फ्रॉम द रिजल्ट्स आप लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल इज इक्वल टू, E इक्वेटोरियल ये है, कितना हो जाएगा बेटा? E इक्वेटोरियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब, और ये कितना? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन r क्यूब। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा? E इक्वेटोरियल, ये 2 है, यहां चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इनटू 2 इक्वल टू E एक्सियल। तो ये क्या आ जाएगा? E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वेटोरियल लाइन का क्या होता है? 2 टाइम्स होता है। यहां से आप 1 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी आता है ऑप्शन में, आपसे पूछ लेता है कि अगर एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया है 400, तो इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होगा? आपने 2 से कट से डिवाइड कर दिया, बोला 200। हाँ, आपको मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी वहां से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया बेटा, तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। अब पढ़ने जा रहे हैं, ये मान लीजिए आपसे ना बोले कि आप जो है एक्सियल पे निकालिए, ये भी ना बोले कि इक्वेटोरियल पे निकालिए, और सिर्फ ये बोल दे कि मान लीजिए कोई पॉइंट है उस पर निकालिए, तब वहां पर क्या करेंगे? ना एक्सियल काम आएगा ना इक्वेटोरियल काम आएगा। काम क्या आएगा? जो मेथड बताने जा रहा है यही काम आएगा। एकदम ध्यान सुनिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल
पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द डायपोल, ये ठीक है, बस एट एनी जनरल निकालिए। क्या हो जाएगा, एक रहा ये और ये, बनाया क्या, डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया। सपोज ये क्या है, इसका सेंटर O, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक है पॉइंट जिसका नाम हमने दे दिया कैपिटल M, या मान लीजिए P है पॉइंट, चलिए कंफ्यूजन हो जाएगा, M रखते हैं, ठीक है। और M जो है यहां से कितना डिस्टेंस, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, कितने पे है, थीटा पे। और डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, डायपोल की जो डायरेक्शन है वो ये है P अलोंग दिस। तो P अगर ऐसे और ये थीटा पे हो गया तो इधर क्या हो गया, P cos थीटा, और इस पर जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो गया, P sin थीटा। फिर से देखिए जैसे मिस हो गया, r डिस्टेंस पे पॉइंट था M, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे था, इस एक्सिस के अलोंग जो है वो P है, तो थीटा एंगल पे P cos थीटा, और इधर क्या हो गया, P sin थीटा। तो अब देखिए जो P था वो दो डायपोल में बढ़ गया, P cos थीटा और P sin थीटा पे। तो M पर देखिए P cos थीटा के अलोंग है M जो है, अगर P cos थीटा भी एक डायपोल मूवमेंट हो गया तो इस पर ये क्या हो गया, अलोंग द एक्सिस है, और जो अलोंग द एक्सिस होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड रहती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, देखा था एक्सियल पे बाहर की तरफ थी, ये हो गई। इस पर क्या होगा, अपोजिट, परपेंडिकुलर पर जस्ट अपोजिट, ऐसे ये है। इस पर देखिए अगर ये हम मान लेते हैं ये ऐसा परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इधर क्या आ गया बेटा, P sin थीटा, और ये क्या हो गया, P cos थीटा। P cos थीटा पर यम पॉइंट कहां लग रहा है, एक्सियल पर, और P sin थीटा पर यम पॉइंट कहां है, इक्वेटोरियल पर। अब हमने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, यहां पर हम क्या लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए तो क्या लिखते हैं, वी कंसीडर a point capital M at small r distance from the center, the joining line is making angle theta to the axis of dipole, then dipole have two components, P cos theta and P sin theta. P cos theta and P sin theta. P sin theta. The point M is on axial line of dipole P cos theta and equatorial line of dipole P sin theta. Okay, then E due to, even लिख देता हूं, due to P cos theta is what, इवन है किसके जैसे, P cos theta के जैसे। कितना होता है एक्सियल लाइन पर, 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2p cos theta upon 4 pi epsilon naught r cube. E2 is how much, ये किसके जैसे है, ड्यू टू P sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा अपॉन 4 pi epsilon naught r cube. E1 आ गया, E2 आ गया, दोनों का क्या कर ले, नेट कैलकुलेट कर ले। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। E, और देखिए ये क्या है, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर। याद करिए
कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम। कौन सा? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम कहाँ वाला? वेक्टर वाला। क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। R is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. पुट करिए e1 को स्क्वायर प्लस e2 को स्क्वायर प्लस 2ab cos theta and theta is 90, so that term is 0. तो हम डायरेक्ट इन दोनों को केवल स्क्वायर कर रहे हैं। 2p cos theta अपॉन 4 pi epsilon naught r cube का होल स्क्वायर प्लस p sin theta अपॉन 4 pi epsilon naught r cube का स्क्वायर। ये आ गया, ई आ गया। बाहर लाइए, कौन कौन बाहर आना चाहता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ऊपर भी p है, ऊपर भी p है। बाहर आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अंदर क्या रह जाएगा बेटा? 2 cos थीटा यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जनरल पॉइंट m at r distance from the center of the dipole। ये आ गया। अब इससे आप एक्सियल का भी कैलकुलेट कर सकते हो और इक्वेटोरियल का भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको दोनों अलग अलग डेरिवेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। अगर यही याद है और एक्सियल पर आइए, ई एक्सियल क्या हो जाएगा? थीटा क्या होता है? एक्सियल का मतलब ये लाइन, ये थीटा जो यहां पर है ये घूम के यहां वहीं आ जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। थीटा को 0 पुट करिए, cos स्क्वायर थीटा cos 0, 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, 3 1 4, 4 से बाहर आ गया 2, कितना हो जाएगा? 2p। देखिए मैं कर रहा हूं e एक्सियल, तो कितना आएगा? e एक्सियल के लिए थीटा क्या है? 0, तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर 0 यानी 1, 3 1 4, 4 का बाहर 2 एंड 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। आ गया एक्सियल वाला। यही कैलकुलेट किया था कि नहीं? बिल्कुल यही किया था। इक्वेटोरियल देखिए, e इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे थीटा क्या होता है? 90, पुट हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0, 0 into 3 0 और 1 का भाई बाहर कुछ नहीं, ये क्या आ गया? p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और यही दोनों आपने कैलकुलेट किया था, क्या किया था? तो बेटा ये हो गया आपका इक्वेटोरियल और एक्सियल और एट अ जनरल पॉइंट, तीनों का एक ही मेथड से डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई होप कि आपको तीनों में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और केवल एक ही मेथड से आप दोनों को कैलकुलेट भी कर लेंगे। ओके, इसकी डायरेक्शन अगर आपको निकालना हो कि क्या डायरेक्शन होगी, भाई ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। डायरेक्शन कहाँ है? तो देखिए ये हम मान लेते हैं कितना बनाता है? अल्फा। तो कितना हो जाएगा? tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये हो गया, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? इक्वेटोरियल। बेस कौन हो गया? ये। तो e इक्वेटोरियल अपॉन e एक्सियल। e इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल वाले की वैल्यू कितनी है? 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और एक्सियल वाले की कितनी है? उल्टा बोल दिया, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब नीचे रहेगा। e इक्वेटोरियल ठीक है। p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इज इक्वल टू अपॉन, ये क्या हो जाएगा एक्सियल का? 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan थीटा। ये आ गई डायरेक्शन, या अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स
1/2 tan थीटा। और जिसको ना विश्वास हो मेरी बातों पे, बिल्कुल मत करिए मेरी बात पे विश्वास, मेरी या किसी टीचर की बात पे विश्वास मत करिए, खुद से पुट करिए। सपोज थीटा क्या है 0, अगर थीटा 0 होगा तो ये लाइन यहां ना होके कहां आ जाएगी, एक्सियल एक्सिस पर आ जाएगी, एक्सियल लाइन बन जाएगी। और थीटा 0 पुट करोगे तो tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0, पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये जो अल्फा इस तरीके से फैला हुआ है ना, इससे ये ऐसा ना रहेगा और ये कहां जाएगा ऐसे, और ये लाइन कहां रहेगी यहां पर, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी इधर। और हमको पता है कि एक्सियल पर किधर होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये फंडा एकदम सही है। ठीक है, तो इससे आ जाएगी डायरेक्शन, और ये दे दिया मैंने आपको मैग्नीट्यूड।